हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार बोर्ड में क्लास 12th में मैथ में 95+ नंबर कैसे लाए, सिर्फ 2 से 3 महीना में पढ़ कर। क्योंकि मैंने खुद 97 नंबर लाया था 3 से 4 महीना पढ़ के। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज कैसे पढ़ना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा मार्कशीट जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें मेरा 417 नंबर है और मैंने ये सिर्फ 3 से 4 महीना में नंबर गेन किया था। मेरा और भी नंबर आ जाता क्योंकि मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, हिंदी और इंग्लिश में कम रहा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि मैथ को कैसे पढ़ना है सिर्फ 3 से 4 महीना में। तो आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले 13 चैप्टर हैं। इन 13 चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग इस 13 चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और मैंने खुद इसको अप्लाई किया है। तो आपको सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ना है जो सबसे इजी है और नंबर भी ज़्यादा देता है। तो इसमें करना क्या है आपको कि यहाँ पे जैसे देखिए, एक हो गया इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, फर्स्ट चैप्टर ये हो गया, और सेकेंड ये मैट्रिक्स, और थर्ड ये इसको पढ़ना है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री को और मैट्रिक्स को, और इसके बाद डिटर्मिनेंट को। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ने के बाद उसके बाद करना क्या है, आपको डिफरेंशिएट चैप्टर पढ़ लेना है और उसके बाद वेक्टर और उसके बाद रैखिक प्रोग्राम। आप लोगों को समाकलन पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़िएगा। मैंने सबसे इजी चैप्टर बताया है। डिफरेंशिएट बहुत इजी है। मैं हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट लाऊंगा और बताऊंगा कि मैंने कैसे उसमें पढ़ा था। सिर्फ आप 2 से 3 दिन में रिवीजन कर सकते हैं आसानी से, इतना शॉर्ट नोट्स होता है मेरा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैंने समाकलन को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है और अगर इसको करने में लग गए तो आप लोगों को बनेगा भी नहीं और ना नंबर आ पाएगा और ना अच्छा नंबर आएगा। तो आपको सिर्फ मैंने जो जो चैप्टर बताया है सिर्फ उसको पढ़ना है। सिर्फ आप अगर इसको पढ़ेंगे तो सिर्फ लगभग आप लोगों को 30 से 35 दिन लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हैं आप तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कितना होता है, 100 होता है, जिसमें आपको बनाना रहता है सिर्फ 50, और शॉर्ट जो होता है 30 होता है, अब बनाना कितना रहता है 15, और लॉन्ग जो रहता है 8, बनाना कितना रहता है 4। तो अब देखिए कि ये इतना कवर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को। इन कितना चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर पढ़ के आप लोग इतना नंबर ला सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, 12 ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा और 10 यहाँ से, 3 यहाँ से, 25 यहाँ से। उसके बाद आपको देखना है वेक्टर, वेक्टर यहाँ से और एक यहाँ से, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए तो कितना होता है, जैसे यहाँ पे 12 10 3 25 और उसके बाद 15 1, अब इसको ऐड करिए, 1 5 6 6 5 11 11 3 14 14 2 16, उसके बाद 1 2 2 2 4 5 1 6, टोटल आपके पास कितना ऑब्जेक्टिव होगा, 66, जो कि आपको बन रहा होगा। मान लीजिए कि 66 में से आपको 66 ना बने, कम से कम 50 तो बनेगा। तो 50 यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, अगर आप पढ़ते हैं तब 50 ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है जो मैंने बताया। और यहाँ पे शॉर्ट देखिए, जैसे सिर्फ 6 ही चैप्टर को पढ़ना है और 6 चैप्टर पढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट भी हो जाएगा और लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा। जैसे शॉर्ट में देखिए, 4 यहाँ से हो गया, 4 यहाँ से हो गया, और उसके बाद यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, और यहाँ से 6 हो गया, और यहाँ से 1 हो गया। ग्राफ रहता ही रहता है। तो अब इसको ऐड करिए, 4 4 8 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 1 22, 22 को आपको बन जा रहा है 22। तो क्या आप लोगों को 22, मान लीजिए 22 न बने तो कम से कम 15 तो बनेगा, और आपको जरूरत ही कितना है, 15 का ही। 50 यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो गया, अब 15 यहाँ से,
टोटल 22 आ रहा है, क्योंकि मैंने जितना भी यहाँ पे नंबरिंग किया है मिनिमम क्वेश्चन किए हैं, इससे अधिक आता है क्वेश्चन। तो आप लोग ये मत सोचिए कि इससे नहीं आएगा इतना। आप लोग को विश्वास नहीं होता तो क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिए और हर साल का काउंट करिए कि किस चैप्टर से कितना आया है, तो आपको पता चल जाएगा। 15 यहाँ से हो गया क्लियर। आप देखिए लॉन्ग में सिर्फ 4 आपको बनाना है। एक तो यहाँ से क्लियर हो ही जाएगा। इन्वर्स का कभी कभी 2 रहता है, 2 से 3 हो जाता है। और उसके बाद जो होता है सारणिक, एक यहाँ से, तो 2 यहाँ से हो गया क्लियर। डिफरेंशिएट सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना रहता है, बहुत सिंपल रहता है। आप लोगों को मैं इसका वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा। 2 यहाँ से बन गया। अब वेक्टर का एक बन जाएगा। और ये तो ग्राफ रहता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ बहुत आसान रहता है। देखिए आपको 1 2 2 4 4 5 6, अब यहाँ पे आपको 6 ऑप्शन होगा, 6, और आपको बनाना है 4। आप मान लीजिए कि 2 महीना में आप 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो आपको मान लीजिए यहाँ 6 क्वेश्चन आपको आता रहेगा। मान लीजिए 2 भूल गए, कम से कम 4 तो बनेगा। आपको ज़रूरत कितना है? 4 का। अगर ऐसे करके बना लेते हैं तो टोटल 100 मार्क्स का आप बना लेंगे, और वहाँ पे जितना नंबर कटना रहेगा कटेगा। तो लगभग कितना भी रहेगा कटेगा तो 95 प्लस तो आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने खुद इसी तरीक़ा से पढ़ा है। क्योंकि क्या होता है, क्लास 12th में जितना भी बच्चा आता है तो सबको क्या हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मोबाइल में लग जाता है, मोबाइल में रील्स देखते रहता है। क्योंकि यह घटना मेरे साथ खुद हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैंने यही तरीका अपनाया था। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इन सभी चैप्टर का शॉर्ट नोट मैं आप लोगों को बना के दूं और इसका वीडियो बनाऊं कि कैसे पढ़ना है, कि इसको 1 से 2 घंटा में रिवीजन कर लेना है, जिससे अगर आप लोग इसका नोट्स बनाइएगा तो बहुत लंबा नोट्स हो जाएगा, और मैं आप लोगों के लिए इसका शॉर्ट नोट बनाऊंगा। तो अगर चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।